हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमन एकेडमी में। ठीक, तो जैसा कि मैंने आप सबसे बोला था कि जल्द ही आप सबकी मैथ की और साइंस यानी कि गणित और विज्ञान की पूरी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो आज से ये गणित जो कक्षा 10 का हिंदी माध्यम का गणित है, उसका पहला प्रश्नावली से पहले चैप्टर से एक एक क्वेश्चन की सॉल्विंग आज से शुरू कर दी जाती है। आपको अब डेली रोज रोज एक एक वीडियो मिलता रहेगा। आज 1.1, कल 1.2, एक वीडियो में एक्सरसाइज खत्म। बहुत लंबे लंबे एक्सरसाइज नहीं है ये, इसकी प्रश्नावली जो है ना बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं आपको एकदम सिंपल आराम से समझाता जाऊंगा, सिंपल तरीके में, बहुत से छोटे मेथड में आप आराम से सॉल्विंग करते जाएंगे। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं अपना वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर जो है, उसमें सिर्फ प्रश्नावली 1.1, इस वीडियो में 1.1 को पूरा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा वास्तविक संख्या है, संपूर्ण हल दिया है, संपूर्ण हल कराया जाएगा। आइएगा समझ में। अगला क्या है, पहला क्वेश्चन वास्तविक संख्याओं का 1.1, ये है संख्याओं का गुणनफल में संबंध। ये चीज आपको बताना था। फॉर्मूला एक कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय और दो संख्याओं के गुणनफल में संबंध, ये एक फॉर्मूला दिया गया है। पूरे 1.1 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला का प्रयोग करना है, और वो क्या है, किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम गुणे HCF बराबर होगा, किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल। सॉरी, यहाँ पे के नहीं का रहेगा, दोनों संख्याओं यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो बस आप सबका यही पूरा फॉर्मूला है, इतने में ही आपको करना है। ये है एक फॉर्मूला है आप लोगों का, इसी पे सॉल्विंग आपकी पूरी कर दी जाएगी। अब बस आप देखिए, सिंपल तरीके में आपको समझाया जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीका। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में निकालिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका गुणनखंड निकालना है, 140 है, किससे कटेगा, 2 से, कितना आएगा 70, फिर 2 से कितना आएगा 35, फिर 5 से कितना आएगा 7, फिर 7 से कितना आएगा 1। तो इसके 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ हम बराबर करके लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, बस खत्म हो गया सॉल्विंग। इतना ही करना है, सिंपल सा आपको कटाना है। अगर आपको यहाँ पे कटाने नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 2 से कटेगा, नहीं 3 से, नहीं तो 5 से, ऐसे सिंपल तरीका। और इसको कटाना, सॉल्व करना, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, ये आपके पहले वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन 156, तो इसको भी कटाएंगे। 2 से कितना जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 44 आ गया, फिर 2 से 22 आ जाएगा, फिर 2 से 11 आ जाएगा, फिर 11 से 1 आ जाएगा। तो 156 यानी कि 156 का जो है, इसको क्या लिखेंगे, बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, बस इतना ही है, सिंपल एकदम, आराम से सॉल्विंग करनी है। ठीक है, तो इतना ही सिंपल तरीका है। अगला है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 3825,
3825 यानी कि 3825। देखिए इसको चेक करिए, 2 से कटेगा कि नहीं। तो इकाई का अंक जो है वो 5 है, तो 2 से तो नहीं कटने वाला है भैया, 2 से ये नहीं कटने वाला है। अब 3 से ट्राई कीजिए, 3 से देखते हैं। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से कट जाता है, यानी कि ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो 3 से कटाते हैं, 3 1 का 3, 3 दूना 6, 2 2 बचेगा, 3 7 21, 1 5, 3 बचे 15। फिर 3 से 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 बचे 15। अब किससे घटाएंगे, 4 2 6 5 11, ये तो नहीं घटेगा 3 से। अब 5 की बारी, 5 से 5 8 40 और 5 बचे 25, फिर 5 से 17 25 85, फिर 17, एक आ गया। तो इसका क्या करेंगे, 3825 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। आएगा समझ में। तो इसका गुणनखंड बस इतना ही, सिंपल में। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के नोट कर सकते हैं। आएगा समझ में। अगला है 5005। तो सिंपल सी बात है, पहले किसकी बारी आती है, पहले 2 की बारी आती है। पहले 2 से घटाएंगे, 2 से ये कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 2 से नहीं कटेगा। अब इसको 5 5 10, ये तो 0, ये 10, 10 भी 3 से नहीं कटता है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अब किसकी बारी आती है, 5 की। इकाई का अंक क्या है, 5 है ना, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। सॉरी, तो चलिए 5 से विभाजित करते हैं। 5 1 5 0 0, 5 1 5। अब भैया 5 की भी बारी खत्म। अब किसकी बारी आ गई, 7 की बारी। 7 से चेक करिए, 7 चौक 7 1 7, 3 0, 7 चौक 28, यस 7 से विभाजित है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, ऐसे कीजिए, और भी सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। 7 1 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 1, तो 7 3 21। देखिए कट गया कि नहीं, तो बस 7 से कटा देंगे। यही सिंपल तरीका। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, डिवाइड करके चेक कर लीजिए, भाग कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। 10 में पहुंच गए तो ये क्या आ जाएगा, 143। अब 143 किससे कटेगा, 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब किसकी बारी आएगी, 11 की। अब 11 से कटाएंगे, 11 1 11, 11 3 33। अब 13 किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा। तो कर लेते हैं, जो 5005 है, इसका गुणनखंड क्या आएगा, गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये अलग है, ये अलग। तो ये इसका गुणनखंड इतना आ जाता है। ठीक, सिंपल तरीका यूज करना है आपको बहुत ज्यादा यहाँ वहां ऐसे वैसे एकदम नहीं, आराम से सिंपल तरीका यूज कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट्स होता है आप कमेंट कीजिए, उत्तर मैं दूंगा उसका। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये यही है। अब निकालना है किसका, 7429, 7429 का। पहले देखिए 2 से कटेगा, इकाई का अंक 9 है, तो 2 से तो नहीं कटेगा। तो अब किसकी बारी आ गई है, अब आ गई है बारी 3 की। तो 3 से 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22, 22 3 से नहीं कटता है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब जो इकाई का अंक 9 है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं, 7 1 7, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 की बारी, 11 6 66। रुकिए चेक करते हैं, सिंपल से। आप और विधियां हैं, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही आसान विधि रहेगी। 11 से 11 6 66, 8 बचा, 8 और 2 11 7 77, 5 9, 11 5 55, 11 से भी नहीं कटा, कोई बात नहीं। 13 से चेक करते हैं, सॉरी
7429। अब 13 से कैसे घटाएंगे? 13 का टेबल पढ़िए, 13 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छक्के 78, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13 पचे 65, 9 और 2, अब ये कितनी बार जाएगा? 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ये कट गया, ये 1 और 9, फिर 13 1 का 13, 13 से भी नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, 17 से चेक करेंगे। ठीक, तो 17 से चेक करते हैं, इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, बस हमें चेक ही करना था कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अब 17 की बारी, 17 से चेक करते हैं, 7429, तो 17 का टेबल पढ़िए, 17 17 दूना 34, 17 तो 51, 17 चौक 68, 17 पचे 85, ज्यादा हो जा रहा है, 17 चौके 68, कितना आएगा? 6 2, 17 चौक 68 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 त्रिका 51, एक आया 9, तो 17 सत्ते 119, 17 से कट गया। ठीक, तो किससे घटाएंगे? 17 से, कितना आया? 437। अब 437 किससे कटेगा? 17 से चेक करिए, 17 से चेक करते हैं, ओके यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी आगे, यहाँ पे चेक करते हैं, 437 को 17 से, तो 17 दूना 34, 9 7, ये कट गया, कितना आएगा? 17 51, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 17 छक्के 102, 17 पचे 85, ये 17 से भी नहीं कट रहा है, हासिल बच जा रहा है, कोई बात नहीं। अब 437 को आगे किसी नंबर से ट्राई करते हैं कटाने की। ठीक, तो आगे आने वाले नंबर्स क्या है? 17 के बाद कौन सा है? अभाज्य नंबर हमेशा इसमें चेक करेंगे। कौन सा नंबर चेक करेंगे? अभाज्य। तो 17 के बाद क्या आता है? 19। ठीक, तो 19 से कटा के चेक करते हैं, 19 19 दूना 38, 5 7, क्या ये कट जाएगा? 19 त्रिक 57, कट गया, तो कितना आया? 23। 19 से कट गया, तो किससे कटाएंगे यहाँ पे? 19 से, कितना आ गया? 23, और जो 23 है किससे कटता है? 23 1 में 23, आई समझ में? ठीक, तो इसका गुणनखंड क्या लिख देंगे? 7 4 2 9, इसका गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। आई बात समझ में? ओके, देखिए हमने इसमें क्या किया है, नहीं कट रहा था कोई बात नहीं, उसके आगे चेक किया, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं, आगे चेक करते जाइए। आपको कठिन लग रहा है, भाग करके चेक कर लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। ओके, अब भाग करना तो जानते ही होंगे, क्लास 10 में पहुंच गए हैं तो, कक्षा 10 में। तो बस अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये देखिए एचसीएफ निकालिए, एचसीएम दोनों के दोनों ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए। ठीक, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकलता है? हमेशा साथ में निकलता है। तो साथ में एलसीएम निकालिए, किससे कटेगा? 2 से 13, ये नहीं कटेगा। 3 से ये नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 3 से ये नहीं कट रहा है, वो भी नहीं कट रहा है। 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से देखते हैं, ये कट जाएगा। 7 से ये 13, और ये 13 7 91 होता है, टेबल तो याद होगा ना। तो 7 से कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 13, और फिर 13 से कटाएंगे 1 और 1, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 13 7 91, 91 और दूना 91 दूना क्या हो जाएगा? 2 गुणे 91। चलिए गुणा करते हैं, 2 1 का 2, 2 नहीं 18, तो ये हो गया हमारा एलसीएम।
ठीक, अब HCF भी निकालते हैं। HCF निकालने के लिए पहले 26 का अलग करेंगे, 2 से कटाएंगे 13, 13 से 1, और 91 का अलग करेंगे, 7 से कटाएंगे 13, 13 से करेंगे 1, तो ये क्या आ जाएगा 26 बराबर 2 गुणे 13, 91 बराबर 7 गुणे 13, तो यही दोनों तो कॉमन है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 13। आई समझ में, HCF बराबर 13 आ गया। बस यही तो निकालना था। देखिए जो जो चीजें हमें निकालनी थी वो यहाँ पे ये हो गया है, ये भी हो गया है। आएगा समझ में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसी में इसकी जांच कीजिए। तो जांच करते हैं एकदम सिंपल तरीके से जांच क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, LCF HCF गुणे LCM। आई बात समझ में। तो इसको हटा देते हैं, HCF गुणे LCM हो जाएगा। तो दोनों संख्याएं क्या क्या हैं, 26, और चलिए दोनों संख्याएं क्या क्या हैं, 26 गुणे 91 है बराबर HCF कितना है 13 और गुणे 182। आई बात समझ में। अब इन दोनों चीजों का गुणा करेंगे तो ये दोनों आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो अब आपके लिए यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं। गुणा करिए, नीचे करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 6 का 6, 6 नैया 54, 6 नैया 54, 2 से करेंगे 2 1 का 2, 2 नैया 18, 6 6 8 5 13, 1 1 2, कितना आ गया 2 3 6 6। 13 को गुणा करेंगे, 13 दूना 26, हासिल लगा 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 6 हासिल लगा 10, और 13 1 का 13 10 23। देखिए दोनों चीजें बराबर आ गई, ये और ये बराबर आ गया, तो हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक, ओके। तो आप वीडियो को रोक के अपना नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो। यही पूरा विधिवत तरीका है, विधिवत हमने किया एकदम लाइन बाय लाइन। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, इतना करेंगे आप एग्जाम में 100% मार्क्स आपको मिलेंगे पूरे के पूरे। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 510 और 92, सेम तरीका लगेगा, 510 और 92। तो ये आपका होमवर्क हो जाता है, ये आपका होमवर्क। अगर आप डाउट्स हैं आप कमेंट कीजिए, हम सॉल्व करके फिर से भेजेंगे। बट अभी आप होमवर्क लीजिए, ट्राई कीजिए उसको, ठीक है। और इसके आगे जो है ये भी आपका होमवर्क है। इसके आगे आने वाला क्वेश्चन ये देखिए, ये तीसरे में का एक बता देते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। तो इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालने हैं। तो ये 3 नंबर है, ठीक है, कोई बात नहीं, 3 नंबर है, क्या दिक्कत है, सॉल्व करते हैं। पहले क्या निकालते हैं, LCM। तो 12 15 और 21, तो ये किससे हो जाएगा, 2 छक्के 12, ये क्या आएगा, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, ये नहीं कटेगा, ये भी कोई बात नहीं, 2 से 3 6, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब किसकी बारी, 3 की, 3 1 का 3, 3 5 15, 3 7 21। अब 3 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 5 की बारी, 5 1 का 5 7। अब किसकी बारी, 7 की बारी। ठीक, अब इसका निकालेंगे क्या, LCM। LCM बराबर क्या हो जाएगा आप सबका,
दो, दो गुणे, दो गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इन सबका गुणा कीजिए। 7 पचे 35, 35 ताई 105, 105 दूना 210, 210 दूना 420। गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। ये हमारा सिर्फ अभी एलसीएम आया है, अभी एचसीएफ निकालना बाकी है। तो सेम तरीका, पहले इसको अलग अलग सॉल्व कीजिए। 2 छके 12, 2 ताई 6, 3 एक्का 3, 15 का क्या आएगा, 3 पचे 15, 5 एक्का 5, 21 का क्या आएगा, 3 सते 21, 7 एक्का 7। तो इसको सबको लिख लेते हैं। बराबर 12 बराबर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर है 3 गुणे 5, 21 बराबर है 3 गुणे 7। तो ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका 3 है यही तो तीनों में है। तो आपका HCF बराबर क्या हो जाएगा, 3। और ये आपका रहा, ये आपका है एलसीएम ये, और ये आपका है HCF। आई बात समझ में? तो बस इतना ही सिंपल तरीके से करना है, जो आपको तरीका पीछे भी पढ़ाया गया है उतना ही कीजिए। अब जब आपको एडवांस यहाँ वहां दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से करिए, सभी आंसर आएंगे। आई बात समझ में? ठीक, तो चलिए अगला सॉल्व करते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, 17 है, 23 है, 29 है। इसका क्या एलसीएम सभी को गुणा हो जाएगा और जो एचसीएफ आएगा वो 1 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक, सेम तरीका लगाना है, बस बहुत हार्ड नहीं है। इसके लिए भी आपका होमवर्क है, इसका भी तो बहुत सिंपल है। ये तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो 8 का 9 में गुणा करेंगे, फिर 25 का गुणा कर देंगे, टोटल जो आएगा वो एलसीएम आएगा और इसका एचसीएफ भी 1 आएगा। बहुत ही सिंपल। अब 1 बाय 1 करेंगे स्टेप वाइज ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको पहला क्वेश्चन बताया, तीसरे का पहला, उसी तरीके से बस करना है। आपको यहाँ वहां ज्यादा एकदम दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीका। ठीक, तो आपका ये होमवर्क है। चलिए, ये आपका क्या है, निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ इतना है, 9 दिया गया है, एलसीएम निकालना है। कोई बात नहीं, ठीक है। हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, HCF गुणे LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक, एचसीएफ कितना है, 9, एलसीएम नहीं मालूम है भैया, कोई बात नहीं। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306, ये आपका बराबर का साइन है, 306 और 657। आई बात समझ में? तो ये 9 इधर गुणे उधर जाएगा, भाग में एलसीएम, तो 306 गुणे 657 बटे में 9। तो ठीक, इसको देख लेते हैं क्या जाएगा, 9 1 का 9, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 34 आ जाएगा। यानी कि अगर हम 34 गुणे 657 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका आप गुणा करके लिख लीजिए। नहीं, चलिए एक क्वेश्चन में पूरा पूरा बता दूंगा। ये है आपका, ये 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छंग 24, 24 और 2 26, और 3 सते 21, 3 बच्चे 15, 2 17 और 3 छक्के 18, 18 1 19। ठीक, तो 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12 और 1 1 2, कितना आएगा, 22,338। ये रहा आपका एलसीएम आंसर। आई बात समझ में? ठीक, तो क्यों ऐसा क्यों किए हैं, सिंपल से भी तो निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा बस हम इसीलिए किए हैं क्योंकि अगर एचसीएफ दिया है भैया, एचसीएफ दिया है ना, तो उसका यूज तो करेंगे। आई बात समझ में? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा,
जांच कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, एकदम आसानी से समझेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। हिंदी आप चाहे जो लिख लीजिए अपनी मर्जी से, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक, तो पहले पूछा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पे समाप्त हो सकती है। ठीक, तो समाप्त तो नहीं हो सकता है, आइए समझ में, क्योंकि n अगर प्राकृतिक संख्या तो समाप्त नहीं होगा, इसका आंसर होगा नहीं। आइए समझ में, बट इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सप्लेन इसको ऐसे करेंगे कि जो 6 के पावर n है इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख देंगे, 2 गुणे 3 के पावर n लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो 2 के पावर में n और गुणे 3 के पावर में n। ठीक, जबकि अगर हमें इसको 0 पे समाप्त करना है, यानी कि अंत में इकाई का अंक अगर 0 लेके आना है, तो इतना हमें पता होना चाहिए कि वो 2 गुणे 5 यानी कि 2 पचे 10, 2 और 5 के गुणज में होने चाहिए। और लेकिन यहाँ पे 3 का गुणज आ गया। ठीक, यहाँ पे 3 का गुणज है ना, इसीलिए ये क्या हो सकता है, 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। इसी पे लिख देंगे क्या, 0 पर समाप्त होने के लिए उसका एक, यहां पे एक वर्ड ऐड कर लीजिए, कम से कम एक गुणनखंड। दो तथा 5 होना चाहिए। अब ये क्या है, परंतु 6 के पावर n का गुणन खंड, यहाँ पे न रहेगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे इसका थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में गुणनखंड, तो 6 के पावर n का गुणनखंड कितना है, अरे यार हट जाओ, 2 के पावर n और गुणे 3 के पावर n है। अतः सिक्स के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता।